बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ बेइंतहा अफसोस करना चाहता हूं जिनका कल नुकसान हुआ ट्रेडिंग में, ख़ास तौर पे जब मार्केट जो थी वो बाइंग की तरफ ट्रैप कर रही थी। बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हुए, बाइंग में बैठ गए और फिर अचानक, यानी जिस जगह पे वो सेल करना चाह रहे थे उस जगह पे सेल तो हुआ नहीं, यानी कि वो उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं। और से पहले ही मार्केट ने तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि संभलने का मौका नहीं मिला और वो नीचे से नीचे आती रही। और वो इसी होप में अपनी जो एंट्री थी उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा कि अब बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी और अब बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसएल के बगैर उन्होंने ट्रेड ली। एसएल चलें, हम ये समझ लेते हैं कि आपने वो लगाया ना हो, लेकिन आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए था। ये बात जहन में रखें। मार्केट, गोल्ड मार्केट किसी जगह पे भी आपकी सारी तुरम खानियाँ, आपका सारा फ़लसफ़ा, आपकी सारी जनाब इल्म, आपका जनाब सारा तजर्बा खाक में मिला सकती है। ये गोल्ड मार्केट की एक ऐसी खूबी है। देखें, हम ये समझ होते हैं कि गोल्ड मार्केट सिर्फ किसी एक दो चीज़ों के ऊपर चल रही होती है। गोल्ड मार्केट बेइंतहा फैक्टर्स होते हैं जिन पर काम कर रही होती है। तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों के साथ अफसोस। दूसरी बात ये कि ट्रेड को गोल्ड में नहीं समझ आ रहा। ऑयल देख लीजिए, नेस्डैक देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए और कोई चीज़ देख लीजिए, तो उसमें समझने की कोशिश कर लीजिए, ताकि आप अगर एक जगह से आपको समझ नहीं आ रहा और ऐसी उलझन का शिकार हैं तो फिर दूसरी जगह आप कर सकें इन्वेस्ट, यानी कि एंट्री ले सकें। अब तीसरी बात ये कि आप अकेले कर रहे होते हैं ट्रेडिंग, अकेले बैठे होते हैं। यकीनन मोस्टली यानी 99% अकेले होते हैं और उस वक्त उनको कोई मशवरा, कोई बात करने वाला उनके कोई, तो उलझन जैसे ही आप नुकसान नज़र आना शुरू होता है, रेड लाइट्स नज़र आना शुरू होती हैं आपके फिगर्स में, आपको एकदम ख़तरात लगते हैं, आपका जहन कंफ्यूज हो जाता है। मतलब बेसमझी का ये आलम होता है कि आप गलती पर गलती कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होता इसलिए है, वैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर मैं ना कहूँ, मैं व्हाट्सएप गाइड ग्रुप कहूँ तो वो सिग्नल ग्रुप की जगह गाइड ग्रुप कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें मैं हर वक्त अब बच्चों को गाइड भी करता हूँ और ये पेड ग्रुप है। इसमें ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें। कोशिश करूँगा कि आपको मैं एडजस्ट कर सकूँ। वैसे मेरे पास जो है वो इतने बच्चे हो गए हैं कि वो मेरे लिए एनफ है। मेरा जो सिलसिला है उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई सीरियस लोग चाहें तो उसमें अपने ऐड करने के लिए कह सकते हैं और मैं उसमें जो पेमेंट का तरीका है वो आपको बता दूंगा। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड ने आज क्या करना है। तो गोल्ड की जो मैंने रेजिस्टेंस बनाई है वो 1960 बनाई है। 1960 पर गोल्ड जो है अगर गया तो आपने सेलिंग फिर भी नहीं लेनी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेलिंग फिर भी नहीं लेनी। आपने देखना है कि 1960 को ये क्रॉस करता है या नहीं करता। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर बाइंग में बैठ जाइएगा। और अगर 1960 से ये वापसी आता है और 1950 तक आता है और फिर वहाँ से हम इसको सेलिंग ढूंढेंगे, ज़्यादातर हम सेलिंग ढूंढेंगे। और फिर इससे नीचे का जो फिगर है वो 1944 है। दो तीन दफ़ा देखिए, मैं पूरे इंट्रा डे का बता रहा हूँ। मैं दिन में आप लोगों से बात नहीं कर पाता, जो ग्रुप के लोग हैं उनके साथ इतना मसरूफ़ होता हूँ। ठीक है, करते हैं लोग मुझे मैसेज भी और कॉल भी, लेकिन कॉल तो बिल्कुल ना कीजिएगा। खैर, तो 1944 को भी टेस्ट करेगा ये कई दफ़ा, तो फिर 1944 को देख लीजिएगा। उससे नीचे भी अगर रहेगा तो आपने इसे सेलिंग में देखना है।
ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो 2000 और 1990 मुझे ज़्यादा अपील कर रहा है। 1990 पे आप इसे बाइंग में ले सकते हैं, और 2000 भी है, तो यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। देखें, हम जब तक हिम्मत करके एंट्री नहीं लेंगे तब तक नहीं हो सकता, ये बात जहन में रखिएगा। इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है वो 2037 पे चल रहा है। ओपनिंग इसकी हुई थी कल की 2071, हाई इसने 2144 लगाया था, लो इसका 2020 यानी 2020 था, क्लोजिंग इसने 26 पे दी थी, और 45 मतलब डॉलर कम पे क्लोजिंग इसने दी थी, जो परसों की क्लोजिंग थी, यानी उससे पहले की क्लोजिंग थी। अब मसला ये है कि गोल्ड ने ऐसा क्यों किया। देखें, जब बिल्कुल पीक रेट पे था तो वहाँ पे आपकी एंट्री को जो आप अगर काटना चाह रहे थे तो उस जगह पे आपका जो बायर था वो मौजूद नहीं था, आपकी एंट्री लेने के लिए मौजूद नहीं था। तो इतनी तेज़ी से फिर वो नीचे गिरती है, जहाँ पे एंट्री ख़रीदने वाला आपकी होता है तो फिर वहाँ पे आप की एंट्री निकलती है, वरना निकलते चले जाते हैं, तबाही पैदा हो जाती है। तो लिहाजा एसएल के बग़ैर खुदारा ना किया करें, समझा करें। मैं बाज़ औक़ात अब बताना भी भूल जाता हूँ कि एसएल लगाएं। अच्छा, एसएल और टीपी ये जो सिग्नल ग्रुप्स में आते हैं, टीपी इतना ले लीजिए, एसएल इतना ले लीजिए, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इनको। वजह यह है कि आपको एक एंट्री पॉइंट बता दिया, अब आपका भी तो फंड है ना, आपकी भी तो अकल है ना, आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपने कितना प्रॉफिट लेना है। एसएल तो आपने लगाना ही लगाना है, टीपी का मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। टीपी आपने एसएल भी आपने ये देखना है कि आपका जो बताने वाला है वो आपको क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल वो बता रहा है यहाँ से बाइंग ले ले और ये अच्छी बाइंग निकलेगी, तो फिर टीपी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक दफ़ा प्रॉफिट में आ जाए तो लॉस में नहीं जाना, ये आपकी बात होती है। अच्छा, अब सिल्वर का बता देते हैं कि 24.60 पे चल रहा है, 23.50 पे हम इसे बल्कि 23.10 पे हम इसे बाइंग में देखेंगे। ये इधर तक नीचे जाने का इम्कान हो सकता है, और इसको सेलिंग में हम देखेंगे 26 के करीब करीब, 25.5 से लेके 26 के दरमियान। ऑयल 73.08 जा रहा है, और 72.5 और 71.90, ये ज़रा जहन में रखिएगा, ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग ली जा सकती है। इसको सेलिंग में ज़रा कम देखिएगा, बाइंग की तरफ ज़्यादा देखिएगा। नेस्डेक जो है वो 15,839 है। मैंने उस दिन काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि इसको हमेशा अप जब जाता है तो वहाँ से आप इसको सेलिंग में लेके प्रॉफिट ले सकते हैं, और लिया लोगों ने, जिन्होंने भी किया वो लगातार लेते रहे हैं। कल हमारी जो ट्रेड थी वो ऑयल में और गोल्ड में दोनों में कामयाब रही। नेस्डेक को हमने छेड़ा ही नहीं, किसी और चीज़ को हमने छेड़ा ही नहीं। DXY 103.623 है, यूरो USD 1.0839 है, GBP USD 1.2631 है, और USD JPY 147.18 है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।